तो ट्रंप से डरा हुआ है हिजबुल्ला, और हिजबुल्ला जरूर कुछ सोच रहा है, लेकिन सोच का दायरा उसके दिलो दिमाग में ही है, वो बाहर नहीं निकल पा रहा। ट्रंप को चैलेंज किया जा रहा है, लेकिन हमने कहा ये कैसा चीफ है भाई, ये कैसा चीफ है जो छिप कर बैठा है और छिप कर धमकियां दे रहा है कि हम ऐसा कर देंगे वैसा कर देंगे। ट्रंप को चैलेंज, और ट्रंप की आंखों को जरा देखिए आप कि ट्रंप ने अभी राष्ट्रपति पद की शपथ नहीं ली है, उसके पहले ये डर है, और ये डर ये बता रहा है, जता रहा है कि हिजबुल्लाह की जो रीढ़ की हड्डी है वो कमजोर हो चली है, ये गीदड़ भभकी है जिससे अब कुछ नहीं होने वाला। अब हिजबुल्लाह चीफ ने क्या कुछ कहा है जरा सुनिएगा, छिपे तौर पर क्या कहा ये भी देखिए। नहनु लन नबनी तवक्कुअ, अमेरिका चुनाव की हिजबुल्लाह के लिए कोई कीमत नहीं है। हम दुश्मन को उसकी आक्रामकता को खत्म करने की मांग करने पर मजबूर कर देंगे। एक वक्त आएगा जब इजराइल कहेगा हम अब सक्षम नहीं हैं। हम युद्ध पर भरोसा कर रहे हैं। हम इजराइल को एहसास दिलवाएंगे कि वो युद्ध में हार रहा है, और ये हार इजराइल को उसका लक्ष्य हासिल करने से रोक देगी। नेतन्याहू, समझना होगा यहां पर कि ये मन के अंदर जो भीतर अंधेरे कमरे में बैठकर हिजबुल्लाह का चीफ धमकियां दे रहा है, गीदड़ भभकी बता रहा है, जता रहा है। क्या मतलब है इसका? हिजबुल्लाह चीफ नईम कासिम ने एक वीडियो जारी किया जिसका जिक्र हम कर रहे हैं, और इस वीडियो में जो उसकी बात थी उसने कह दिया। वीडियो में नईम कासिम डोनाल्ड ट्रंप को चुनौती दे रहा है, खुलेआम चुनौती दे रहा है। कासिम कह रहा है कि ट्रंप के आने से कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, हिजबुल्लाह के लिए अमेरिकी चुनाव की कोई कीमत नहीं है, ये डर बता रहा है उसका। कासिम का मतलब ये कि ट्रंप से हिजबुल्लाह डरने वाला नहीं है, इजराइल पर हिजबुल्लाह अपने हमले जारी रखेगा, ये कासिम बता रहा है। इजराइल को एहसास दिलवाना चाहता है कि वो युद्ध में हार रहा है, ये एहसास दिलाना चाह रहा है। कासिम ने कहा ट्रंप की जीत से ईरान का जो प्यारा है, जो प्यादा है हिजबुल्लाह, वो घबराया हुआ है, डरा हुआ है। हिजबुल्लाह पर हमले का इजराइल को ट्रंप सपोर्ट कर चुके हैं, ये पूरी दुनिया जानती है, और इसी वजह से हिजबुल्लाह चीफ ने छिपकर ये वीडियो जारी किया है और गीदड़ भभकियां दे रहा, और इसी वजह से हिजबुल्लाह कह रहे हैं उसने छिपकर इस वीडियो को जारी किया है। तो चलिए एक रिपोर्ट हम आपको दिखाते हैं, उस रिपोर्ट में बाकी की बातें, इस बयान के बाद क्या हो सकता है, और ट्रंप तक ये आवाज अभी तक पहुंची भी नहीं होगी, लेकिन देखिए किस तरह की आवाजें चारों तरफ से आनी शुरू हो गई हैं। अभी तो रिपब्लिकन उम्मीदवार डोनाल्ड ट्रंप ने चुनाव जीता है, अभी तो ट्रंप का व्हाइट हाउस पहुंचना बाकी है। लगभग 1.5 महीने बाद ट्रंप राष्ट्रपति पद की शपथ लेंगे, लेकिन उससे पहले ही ट्रंप की जीत ने कई देशों की हालत खराब कर दी है, जिनमें ईरान, लेबनान का आतंकी संगठन हिजबुल्लाह और फिलिस्तीनी संगठन हमास भी शामिल है। अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव से पहले डोनाल्ड ट्रंप जिस तरह इजराइल के समर्थन में खुलकर बयान देते आए हैं, उससे सबसे ज्यादा घबराहट और टेंशन ईरान में है। पूरी दुनिया के सामने मौजूदा राष्ट्रपति जो बाइडेन ने नेतन्याहू को ईरान के परमाणु प्लांट और तेल भंडार पर हमला करने से मना कर दिया था। इजराइल के इस कदम का सपोर्ट करने से बाइडेन ने इनकार कर दिया था, तो वहीं डोनाल्ड ट्रंप ने इजरायली पीएम नेतन्याहू को साफ कहा था, उड़ा दो ईरान के परमाणु प्लांट, नतीजे की चिंता बाद में करना। बस तब से ही ईरान दुआ मांग रहा था कि ट्रंप राष्ट्रपति चुनकर ना आए, और ईरान की दुआ खुदा ने भी कबूल नहीं की। ट्रंप मिस्टर प्रेसिडेंट ऑफ अमेरिका बन गए और ईरान समेत हिजबुल्लाह और हमास बुरी तरह डर गए। हिजबुल्लाह का नया चीफ नईम कासिम ट्रंप को चुनौती दे रहा है, तो हमास भी पीछे नहीं है, और ये साफ है कि हिजबुल्लाह और हमास ईरान की शह पर इतने बड़े बोल ट्रंप के खिलाफ उगल रहे हैं। लेकिन ईरान का डर
वाजिब भी है, क्योंकि एक तरफ जहां इजराइल ईरान के प्यादों हिजबुल्ला और हमास को खत्म करने पर तुला है, ईरान पर हमले के लिए तैयार बैठा है, तो दूसरी तरफ ट्रंप का जीतना खुद ईरान और उसकी प्रॉक्सी हिजबुल्ला और हमास के लिए किसी खतरे की घंटी से कम नहीं है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। तो ये जो खतरे की घंटी है, ये हिजबुल्लाह चीफ के कानों में पूरी तरह से सुनाई दे रही है, फिर भी उसे इग्नोर किया जा रहा है। ये बताने की खुद को कोशिश की जा रही है कि भाई कुछ नहीं हुआ, लेकिन हमारा जो लक्ष्य है, हमले वाला लक्ष्य, उसे हम पाकर रहेंगे। लेकिन कैसे? अंधेरे कमरे में बैठकर? ये सवाल तो उन्हें खुद से पूछना चाहिए। सवाल इस बात को लेकर है कि आखिर जो ये युद्ध की बात चल रही है, जो हमले की बात चल रही है, मिसाइल दागने की बात चल रही है, इस पर कुछ एक्सपर्ट्स कमेंट्स भी जानने चाहिए कि वैश्विक स्तर पर अगर ऐसी चीजें हो रही हैं तो कमेंट्स क्या हैं। लेकिन उससे पहले जरा ग्राफिक्स का जरा खाका हम देख लेते हैं और बताते हैं। राष्ट्रपति बने ट्रंप, ईरान में मचा है हड़कंप। इस बात को जरा ध्यान से देखिएगा। अमेरिका का कट्टर दुश्मन है ईरान, और चुनाव से पहले ट्रंप खुलकर इजराइल के साथ थे, ये पूरी दुनिया जानती है। ईरान पर हमले का इशारा भी ट्रंप कर चुके हैं, इजराइल को कह चुके हैं कि ईरान पर हमला करो। ईरान के परमाणु ठिकानों को उड़ाने की बात कही थी, कहा था उड़ा दो। ट्रंप ने नेतन्याहू को कहा था नतीजे की बाद में सोचना, अभी मत सोचो, पहले उड़ाओ। ईरान के परमाणु ठिकाने पर हमले की जो हरी झंडी है वो संभव सी लगती है, और ट्रंप के टारगेट पर हमास है, हिजबुल्लाह है, और इन दोनों को सतर्क रहने की जरूरत है। इधर हिजबुल्लाह हमास जो कि ईरान की प्रॉक्सी है, ईरान हिजबुल्लाह हमास को फंडिंग करता है, पैसे देता है, मजबूत करने की कोशिश करता है, हथियार देता है, और इसी फंडिंग से इजराइल पर हमले होते हैं, हिजबुल्लाह और हमास को हथियार मुहैया होते हैं। तो किस तरीके से ये प्रॉक्सी है और कैसे कैसे चीजें, ये कारवां आगे बढ़ता है। हमने एक्सपर्ट की बात कही थी, एक्सपर्ट कमेंट जरूरी है यहां पर, देखिए। हिजबुल्लाह के नए कमांडर नईम कासिम ने धमकी दी है कि अमेरिका के चुनाव हमारे लिए कोई अहमियत नहीं रखते, हम इजराइल को मजबूर कर देंगे, हम उसकी आक्रामकता को ख़त्म कर देंगे। और एक दिन पहले हमास ने भी ये धमकी दी थी कि जो हाल डेमोक्रेट्स का हुआ है वो रिपब्लिकन का भी होगा। ईरान ऑक्टोपस और उसके सभी आतंकी भुजाएं उनको धमकी देने में महारत हासिल है, यानी कि ईरान और ईरान की इन आतंकी भुजाओं को धमकी देने की एक आदत है। क्या इनको दिखाई नहीं दे रहा कि हिजबुल्लाह के ऊपर से लेके नीचे तक चेन ऑफ कमांड के सारे कमांडर मारे जा चुके हैं?